वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। किसानों को तोहफा देने की तैयारी में सरकार, प्रस्ताव तैयार, खाते में आएगी इतनी राशि। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी की योगी सरकार जल्द किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है। इसके तहत 3600 से 6000 रुपए तक देने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे आज 16 दिसंबर गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 2.42 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं आगामी चुनाव में योगी का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का ग्राम प्रधानों को तोहफा मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह में प्रधानों के मानदेय की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य का मानदेय 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए, जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए, ग्राम प्रधान का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 रुपए, प्रमुख क्षेत्र पंचायत का मानदेय 9800 से बढ़ाकर 11300, जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14000 से बढ़ाकर 15500 रुपए प्रति बैठक भुगतान में बढ़ोतरी की जा रही है। यूपी के 15 जिलों के स्कूल्स में शुरू होने जा रहा है खास सिलेबस। नई शिक्षा नीति के तहत अब सरकारी स्कूल्स में छात्रों के लिए खुशी की पाठशाला आयोजित की जाएगी। दिल्ली की तर्ज पर यूपी में 2022-23 के पाठ्यक्रम में इसे अलग विषय के तौर पर शामिल किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा शिक्षकों का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। यूपी में मेरठ समेत फिलहाल 15 जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। किसानों के साथ बहुओं और राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में योगी सरकार। योगी सरकार आशा बहुओं, श्रमिकों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आशा बहुओं के भत्ते के रूप में 750 रुपए की वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में उन्हें 750 रुपया मिलता है, इस तरह उन्हें 1500 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द आशा बहुओं को मोबाइल सेट का वितरण करेंगे। इसके अलावा योगी सरकार लाखों श्रमिकों को भत्ते के रूप में सौगात देने पर विचार कर रही है। अब 2 दिन पहले पता चलेगा परीक्षा केंद्र। यूपी टीईटी का पेपर आउट होने के बाद सीटीईटी ने बदला नियम। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर आउट होने और केंद्रों पर सांठगांठ की आशंकाओं को देखते हुए एनटीए ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़ा बदलाव किया। छात्रों को केंद्रों की सूचना पेपर से केवल 2 दिन पहले मिलेगी। 1 महीने चलने वाले सीटीईटी में छात्रों को अभी 15 दिनों तक की परीक्षा की जानकारी दी गई है। शेष 15 दिनों के पेपर के लिए शहर और तिथि कुछ दिनों के बाद दी जाएगी। सीटीईटी में अभी तक छात्रों को परीक्षा से करीब 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होते थे। कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू होने से पहले ही स्थगित हुई मुंबई और कोलकाता की उड़ान। स्पाइस जेट ने बताई ये वजह। फ्लाइट आरंभ होने से पहले ही स्थगित कर दी गई है। उड़ान भर रही विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने उड़ान सेवा 26 मार्च तक स्थगित की। कंपनी ने दोनों फ्लाइट में टिकटों की बुकिंग निरस्त कर दी है। इस एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए 16 से और मुंबई के लिए 18 दिसंबर से उड़ान शुरू होनी थी। कंपनी के मीडिया सेल ने इसका कारण ओमिक्रॉन से सुरक्षा व सतर्कता बताया है। राज्य कर्मचारियों को जल्द डीए व कैशलेस इलाज की सुविधा। चुनाव से पहले योगी का एक और मास्टर स्ट्रोक। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की नाराज राज्य कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ा फैसला लिया जा रहा है। आगामी चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार बीए व कैशलेस इलाज सहित अन्य मुद्दों पर जल्द निर्णय लेगी। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कर्मचारियों को कई बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। जहां एक ओर कर्मचारियों को डीए व कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है, वहीं कर्मचारियों का जुलाई से 3% बढ़ा हुआ लिए बकाया है। इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द फैसला ले सकती है। रिंग रोड निकालने वाले गांव में नहीं बदलेगा भू उपयोग, डीएम ने लगाई रोक। रिंग रोड के प्रस्तावित अलाइनमेंट वाले गांव में अब भू उपयोग परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी का भू उपयोग परिवर्तित करना है तो एनएचएआई के एनओसी लेनी होगी। डीएम ने फिलहाल रोक लगा दी है। अब एसडीएम को पत्र भेजकर भू उपयोग परिवर्तित न करने की हिदायत दी जाएगी। सचेंडी से मंधना के बीच में रिंग रोड करीब 57 गांव के बीच से होकर गुजरनी है। सीएम योगी ने किया सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में आकांक्षा पेटी लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी नंबर 1 अभियान में सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में आकांक्षा पेटी लॉन्च की। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रदेश के गांव व शहरी क्षेत्रों के 30,000 स्थानों पर आकांक्षा पेटी रखेगा।
जिसके जनता के आए सुझावों से संकल्प पत्र तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के चुनाव में भाजपा ने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र को जारी किया था। हमने घोषणा पत्र से हटकर संकल्प पत्र जारी किया था। संकल्प वही जिसका कोई विकल्प नहीं। घोषणाएं सभी करते हैं, लेकिन अपने आप ही कालातीत हो जाती हैं। संजीवनी की तलाश में पूर्वांचल पहुंचे अखिलेश। 2022 के लिए सपा ने शुरू की नई प्लानिंग। यूपी में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल में पार्टी की चुनावी तैयारियों को मुकम्मल बनाने के लिए क्षेत्र में दूसरी बार धुआंधार प्रचार के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले अखिलेश ने कुशीनगर और गाजीपुर क्षेत्र में सपा की विजय रथ यात्रा का एक चरण पूरा कर चुके हैं। इस बार जौनपुर जिले में 2 दिन के प्रचार अभियान का मकसद सपा की पकड़ पिछड़े वर्गों, खासकर निषाद समुदाय को जोड़ना है। भ्रष्टाचार खत्म करने को ऑनलाइन बनेंगे मंडी लाइसेंस। फीस के विरोध में व्यापारी। कृषि कानून को वापस लेने के बाद प्रदेश में मंडी शुल्क की पुरानी व्यवस्था लागू होने से व्यापारियों में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम की अनुपस्थिति पर अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर अतुल कुमार से मुलाकात की। मंडी शुल्क वापस लेने का ज्ञापन दिया। आज और कल बैंक कर्मियों की हड़ताल। बैंकों में आज 16 और 17 दिसंबर बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इन्होंने बीते महीने ही हड़ताल की चेतावनी दी थी। इसके बाद शनिवार को बैंक खुलेंगे और अगले दिन रविवार को अवकाश की वजह से फिर बंद रहेंगे। लिहाजा आपको कार्य में परेशानी हो सकती है। दरअसल बैंकों के निजीकरण की प्रस्तावित नीति से बैंक कर्मी नाराज हैं और इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। बीते एक हफ्ते में 2 बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। कल शाम को भी अरेरा हिल्स क्षेत्र में हड़ताल से एक दिन पूर्व सांकेतिक विरोध दर्ज कराया गया। मोदी सरकार ने बढ़ाई पीएमकेएसवाई स्कीम की डेडलाइन। 22 लाख किसानों को होगा फायदा। देश के लाखों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2021 से 5 वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2026 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 22 लाख किसानों को फायदे की उम्मीद है। इस पर कुल लागत 93,068 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी। यूपी पुलिस भर्ती पर अखिलेश यादव ने किया बड़ा चुनावी वादा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जफराबाद विधानसभा क्षेत्र के धर्मापुर बाजार में समाजवादी विजय रथ यात्रा के अगले चरण की शुरुआत करते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। रोजगार के मोर्चे पर योगी सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए अखिलेश ने कहा कि आज प्रदेश का नौजवान बेकारी और बेरोजगार से परेशान है। नौजवान के साथ मिलकर 2022 में सरकार बनाने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ट्रेन से सफर करते हैं तो जानिए लगेज ले जाने के नियम, वरना देना पड़ेगा भारी जुर्माना। आपको बता दें कि हवाई यात्रा की तरह रेलवे में भी सफर के दौरान सामान ले जाने की सीमा तय की गई है। इसके लिए रेलवे की तरफ से सख्त नियम भी बनाया गया है। इस नियम के तहत एक यात्री अधिकतम 50 किलोग्राम तक का ही सामान ले जा सकते हैं। अगर किसी यात्री के पास इससे अधिक सामान है तो रेलवे नियम के अनुसार उसे अगला अलग से किराया देना होगा। अगर यात्री एसी कोच में सफर कर रहे हैं तो वो अपने साथ 70 किलोग्राम तक का ही वजन आसानी से बिना एक्स्ट्रा शुल्क के ले जा सकते हैं। किसानों के लिए विशेष आईडी बनाने की तैयारी में केंद्र। कृषि मंत्री तोमर ने दी जानकारी। केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए एक विशेष पहचान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में है। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी। उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा कि विशेष आईडी किसानों को उन सभी कृषि योजनाओं से जोड़ेगी जिसका लाभ उन्होंने उठाया है। तोमर ने इस दौरान उस आईडी के कुछ अन्य फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि इससे EKYF के जरिए किसान की पहचान में मदद मिलेगी। विदेशी बाजारों के असर से सरसों की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट। जल्द करें खरीदारी। विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच देश भर के तिलहन बाजारों में सोयाबीन, सरसों, CPO, पामोलिन और बिनोला समेत सभी तिलहनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मंडियों में गिरती कीमतों के कारण किसान मूंगफली नहीं बेच रहे और स्थानीय खपत की बढ़ती मांग के बीच गुजरात में मूंगफली तेल और तिलहन की कीमतें अपरिवर्तित रहीं। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज 1.75% नीचे है, जबकि शिकागो एक्सचेंज फिलहाल 0.8% नीचे है। बुझ गई उम्मीद की लौ। देवरिया के लाल ग्रुप कैप्टन वरुण का भी निधन। गांव में पसरा मातम। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अकेले सदस्य थे जो घटना के बाद जीवित मिले थे और उन्हें बचाने के तमाम प्रयास भी किए गए, लेकिन डॉक्टर्स के तमाम कोशिशों के बावजूद बुधवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही देवरिया में उनके परिवार की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया।
अब घर पर ही बनेगा बच्चों का आधार कार्ड, अभिभावकों को नहीं होगा भटकना। अब डाकघर अभिभावकों को एक अच्छी खबर लेकर आया है। अभिभावकों को अब अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना होगा, क्योंकि डाकघर ने इसके लिए इंतजाम किए हैं। बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। डाकघर में एक फोन कॉल करने पर क्षेत्र का पोस्टमैन आपके घर पहुंचकर बच्चे का आधार कार्ड बनाने का काम तत्काल कर देगा। हेड पोस्ट ऑफिस में जनसामान्य का आधार कार्ड बनाने का कार्य पहले से कर रहा है। अब 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड घर पर बनाने के लिए पोस्टमैन को प्रशिक्षित किया गया है। आज से रोज बढ़ेगी ठंड, रातें होंगी ज्यादा सर्द। दिसंबर में अब रात को कपकपाने वाली ठंड शुरू हो गई है। अब हर रोज ठंड सताएगी। मौसम विज्ञानियों की माने तो रात का तापमान 19 दिसंबर तक 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। ठंड से सावधान रहने की जरूरत है। मौसम में गलन बढ़ने से ठिठुरन बढ़ेगी। राहत की बात यह है कि अभी दिन में मौसम साफ रहेगा। सुबह धुंध के कारण सूरज 1 घंटा तक देर से निकल सकता है, लेकिन इसके बाद पूरा दिन साफ रहने की संभावनाएं मौसम विशेषज्ञ जता रहे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अब कोविड के संपर्क में आते ही चमकने लगेगा मास्क। वैज्ञानिकों ने खास तकनीक से किया तैयार। कोरोना वायरस संकट के बीच भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस खतरे के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल कोविड-19 के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वैक्सीनेशन, सैनिटाइजर और मास्क को बड़ा हथियार माना जा रहा है। इस बीच वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मास्क तैयार कर दिया है जो कोविड-19 के संपर्क में आते ही चमकने लगेगा। दरअसल ये आविष्कार जापान के वैज्ञानिकों ने किया है। उन्होंने एक ऐसा मास्क बनाया है जो कोविड टेस्ट भी कर पाएगा, और अगर मास्क पहनने को कोविड हुआ तो मास्क पर एक लाइट चमकेगी जिससे बीमारी को कंफर्म किया जा सकेगा। पत्रकारों को अजय मिश्रा ने दी गालियां। अखिलेश यादव ने पूछा, लखीमपुर में कब चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लखीमपुर में पत्रकारों को गालियां देकर धमकाने की कोशिश की। ये घटना उस समय हुई जब टेनी लखीमपुर खीरी के कस्बा ओयल में मदर केयर चाइल्ड सेंटर के ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वीडियो वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने सवाल किया कि आखिर योगी सरकार का बुलडोजर लखीमपुर में कब चलेगा। मनोज तिवारी ने विपक्षियों को बताया गिद्ध, बोले बौखला गए हैं अखिलेश यादव। हिंदू एकता महाकुंभ में शामिल होने चित्रकूट पहुंचे दिल्ली के सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने मंच से गिद्ध खड़े सर पर बस मौत मनाएंगे, हमको फुसलाएंगे फिर बांट कर खाएंगे गीत के माध्यम से विपक्षियों को गिद्ध बताया। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीएम के काशी दौरे पर की गई टिप्पणी पर कहा कि ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। अब महाकाल खुद उनकी खोज खबर लेंगे। उन्होंने गीत के माध्यम से कहा कि जो शिव को सजाएंगे हम उनको सजाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। एटीएम से कैश निकालने के बदल गए नियम, जान लीजिए वरना अटक जाएंगे पैसे। बैंक ग्राहकों के लिए काम की खबर है। एटीएम से कैश निकासी के नियमों में बदलाव हुआ है। एसबीआई ने एटीएम से ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक नई पहल की है। अब एसबीआई एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको ओटीपी दर्ज करने की जरूरत होगी। इस नए नियम में ग्राहक बिना ओटीपी के कैश नहीं निकाल सकेंगे। कैश निकासी के समय ग्राहकों को उनके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी मिलेगा, जिसे डालने के बाद ही एटीएम से कैश निकाला जा सकेगा। किसानों को पीएम मोदी देंगे जीरो बजट खेती के टिप्स। पीएम मोदी किसानों को जीरो बजट खेती का मंत्र देंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के कोने कोने में आयोजन किए जाएंगे। बीजेपी किसान मोर्चा ने पीएम की बात किसानों तक पहुंचाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। बता दें कि जैविक, शून्य बजट और प्राकृतिक खेती के विकास को लेकर गुजरात के आणंद में किसानों और वैज्ञानिकों का 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। सेमिनार के आखिरी दिन आज 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों वैज्ञानिकों से सीधा संवाद करेंगे और मध्य प्रदेश में भी इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।